राज्य में चुनावी हलचल के बीच में तमाम राजनीतिक दौरों के बीच जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सुप्रियो भट्टाचार्य जमकर बरसते हैं, जमकर गरजते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, और लगातार वो आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी पर कि किस तरह राज्य को परेशान करने की साजिशें हो रही हैं, जिनके भी दौरे हो जाएं कुछ होने वाला झारखंड में नहीं है, ये दावा भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं, सौरभ से अपडेट लेंगे। सौरभ, लगातार जेएमएम के निशाने पर बीजेपी, जहां बीजेपी के निशाने पर जेएमएम या मौजूदा सरकार रहती है तो लाजमी है जेएमएम का पलटवार होगा, और जेएमएम ने फिर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दौरों पर ट्रिगर किया है, दौरों को निशाना बनाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा हो या अमित शाह का दौरा हो। क्या कुछ खास रहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां राज्य में तेज हो रही है, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है। जमशेदपुर में रेल परियोजनाओं का सौगात झारखंड वासियों को देने वाले हैं। इसी को लेकर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसके बाद अमित शाह का दौरा है, तो ये दौरा तो सही है, लेकिन जो बकाया पैसा झारखंड का है इसकी भी सौगात झारखंड को दी जाए। जो सरकार की बकाया पैसा है झारखंड सरकार की, केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि चंपाई सोरेन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और हमारे विचारधाराओं से उनकी जो विचारधारा मेल खाती थी और हमारी विचारधाराओं को जनता के बीच अच्छे तरीके से रखने में माने जाते थे, तो अब दूसरे पाले में गए हैं और प्रधानमंत्री के मंच पर ये उम्मीद है कि वो भी मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री के मुखार बिंदु से सरना धर्म कोड को लागू करवाने की भी बात वो जरूर इसको लेकर कहेंगे, क्योंकि हमारा जो विचारधारा है, झामुमो का जो विचारधारा है सरना धर्म कोड को लेकर है, तो ये 2025 में जो जातीय जनगणना होनी है, इसके साथ ही जो देश में जनगणना होगी उसमें सरना धर्म कोड की भी गणना होनी चाहिए। तो इसी को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर चंपाई सोरेन को भी एक तरीके से कह सकते हैं कि निशाने पर लेते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ यदि मंच साझा करते हैं तो उनसे सरना धर्म कोड की बात पर ये मुद्दे रखने चाहिए। इसके साथ ही जो झारखंड में जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालने वाली है, इसके ऊपर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में नेताओं की, भाजपा में नेताओं की कमी हो गई है, बाहरी नेताओं को यहाँ बुलाने की स्थिति देखी जा रही है। राज्य के कई यहाँ पे मुख्यमंत्री आएंगे, चाहे कैबिनेट के पूरे मंत्री यहाँ बैठ जाएं, लेकिन इनकी उन्होंने एक साफ तौर पे कहा है कि भाजपा का अंतिम यात्रा निकलने वाला, ये परिवर्तन यात्रा ना निकलकर, क्योंकि झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि फिर से वर्तमान सरकार को दोहराना है। इसलिए सरकार भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। बाहरी नेताओं को यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही यदि प्रधानमंत्री के दौरे की बात की जाए, अमित शाह की भी आने की चर्चाएं तेज हैं, तो इसी को लेकर उन्होंने तंज कसा है कि आने वाले दिनों में जनता इसका माकूल जवाब देगी कि किस प्रकार से जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। यदि राज्य का बकाया पैसा नहीं मिलता है झारखंड को, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड की जनता को एक बार फिर से सरकार ठगने की स्थिति में नजर आएगी। तो वहीं उन्होंने राष्ट्रपति के दौरे पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति यहाँ भी आ रही हैं और झारखंड की राज्यपाल रहते हुए उन्होंने आदिवासियों के हित में कई स्वर्णिम कदम उठाए हैं। तो इस अंतिम मोहर जो सरना धर्म कोड को लेकर लगेगा, उन्हीं के हाथों लगना है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस विषय पर विचार करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही पूरे ये जो झारखंड में भाजपा नेताओं का दौरा होने वाला है, परिवर्तन यात्रा होने वाली है, इसी को लेकर उन्होंने भाजपा पर लगातार तंज कसते हुए प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेएमएम के निशाने पर दौरा रहा प्रधानमंत्री और अमित शाह का, और लगातार कई तरह के आरोप सुप्रियो भट्टाचार्य ने लगाए हैं इस दौरे को लेकर, और लगातार जिस तरह से हमलावर बीजेपी है मौजूदा सरकार पर, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि उन हमलों का माकूल जवाब दिया जा सके।